अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में डिस्कशन करनी है। इससे पहले मैंने न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है उसका लेक्चर अपलोड किया था। तो पहले इसका स्टेटमेंट है और इसके स्टेटमेंट जो है उसके लिखने के साथ साथ मैं इधर डायग्राम के ज़रिए भी इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टेटमेंट में है कि व्हेन फोर्स is applied on a body, when force is applied on a body, acceleration will be produced in a body in the direction of applied force। अभी मैं ये जो स्टेटमेंट में मैंने जो चीज लिखी है इसको मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स कंसिडर कि मैंने एक फुटबॉल लिया है, ठीक है। ये एक फुटबॉल है जो हम खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे लड़के जो है फुटबॉल जो है वो खेलते हैं, आप सबको पता है। फुटबॉल जो है वो एक बॉडी है, ठीक है। और जब हम फुटबॉल को हिट करते हैं, किक लगाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फुटबॉल के ऊपर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। ये एक बॉडी है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, और हमने इस बॉडी के ऊपर क्या कर दिया है, फोर्स अप्लाई किया है। तो बॉडी जब इस पोजीशन के ऊपर होती है तो यहाँ पर तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल होती है। यहाँ पे फोर्स के अप्लाई होने के बाद बॉडी एक नई पोजीशन के ऊपर चली जाती है, जहाँ पे हम उसकी वेलोसिटी जो है वो लेते हैं vf। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vf। आप सबको पता है कि जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो इससे क्या चीज प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन। न्यूटन हमें कह रहा है कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो उसमें क्या चीज प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। और ये जो एक्सेलरेशन है और फोर्स है, ये दोनों किस डायरेक्शन में होगी, ये सेम डायरेक्शन में होगी। आपकी जो एक्सेलरेशन है वो उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी जिस डायरेक्शन में आपने बॉडी के ऊपर क्या लगाई है, फोर्स लगाई है। अब इस लॉ के स्टेटमेंट में दो बातें और हैं। एक चीज ये है कि ये जो एक्सेलरेशन आपने यहां पे प्रोड्यूस की है ये क्या होगी, एक्सेलरेशन विल बी inversely proportional to the mass of the body। न्यूटन हमें यह कहता है कि यहां पे जो आपने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की है उसका मास के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। देखो न्यूटन हमें यह कहता है कि यहां पे जो आपने ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की है, एक्सेलरेशन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। लेकिन कब है, जब आपकी फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। न्यूटन हमें कहता है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। अच्छा, इसको हम अभी इधर समझते हैं कि मैं क्या करता हूं कि ये जो मैंने फुटबॉल लिया है ये तो आपका हो गया फुटबॉल। अब इस फुटबॉल के साथ मैं एक ब्लैक छोटा सा एक और बॉल बनाता हूं, ये क्रिकेट बॉल है। ये आपका क्रिकेट बॉल है और ये आपका कौन सा बॉल है, फुटबॉल। न्यूटन हमें ये कहता है कि अगर आप इन दोनों के ऊपर फोर्स क्या लगाओ, सेम, इसके ऊपर फोर्स लगाओ F1 और इसके ऊपर फोर्स लगाओ F1। इसका मैग्नीट्यूड लेट सपोज मैंने लिया है 4 न्यूटन और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैंने कितना लिया है, 4 न्यूटन। दोनों के ऊपर मैंने फोर्सेस क्या लिए, कांस्टेंट।
जब फोर्स आपका कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन जो है वो किस बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस होगी, जिसका मास क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्रिकेट बॉल है इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। इसमें एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज होगी या लार्ज होगी, ज्यादा होगी। और इस बॉडी में एक्सेलरेशन क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, इसमें ग्रेटर होगी। न्यूटन हमें ये कहता है कि ये जो एक्सेलरेशन आपने इस बॉडी में प्रोड्यूस की है, ये मास के साथ इसका कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी का मास कम है तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन ज्यादा होगी उस बॉडी के मुकाबले में जिसका मास क्या है, ज्यादा है। लेकिन शर्त यह है कि फोर्स क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब इस लॉ का एक और जो है पार्ट ये भी है कि एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब ये जो दूसरा पार्ट है ये बी, ये हमें क्या कह रहा है कि अगर एक्सेलरेशन जो है उसका फोर्स के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट, लेकिन मास क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, m क्या होगा, कांस्टेंट। ये जो सेकंड पार्ट है इस लॉ का, ये हमें ये बात समझाना चाहता है कि अगर आप दो सेम मासेस के बॉडीज लो, इसका मास है m1 वो 2 kg है और दूसरे का मास है लेट सपोज m2 वो भी कितने हैं, 2 kg है। दो आपने सेम मासेस लिए, मास आपने कांस्टेंट लिया है और यहां पे आप क्या अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। फोर्स जो है वो आपने सेम नहीं लिया है, इसके ऊपर आप फोर्स जो है वो 4 न्यूटन का अप्लाई कर रहे हो, ऊपर के ऊपर आप फोर्स जो है वो 8 न्यूटन के ऊपर अप्लाई कर रहे हो। तो फोर्स और एक्सेलरेशन जो है उसका आपस में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडी है, ये ऊपर वाली बॉडी, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेटर होगा और नीचे वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा, स्मॉलर होगा। इस लॉ ने हमें कितनी चीजें बताई, एक कि जब आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो उसमें क्या चीज प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन। किस डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में। दूसरी हमें ये चीज बताई है कि एक्सेलरेशन और मास का आपस में इनवर्स रिलेशन है, लेकिन शर्त यह है कि फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और तीसरा, एक्सेलरेशन और फोर्स जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन ये है, डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन मास क्या होगा, कांस्टेंट। अब ये जो दोनों इक्वेशन है इसको आप कहो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको आप कहो इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को आपस में जब हम कंबाइन कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको जब हम खत्म करेंगे तो इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट के एफ डिवाइडेड बाय एम। के जो है उसकी यहाँ पे वैल्यू जो है वो हम कितनी पुट की है, 1। के की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ए इज इक्वल टू के एफ डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, अच्छा। और अगर हम दोनों साइड पे मास मल्टीप्लाई करें, m क्रॉस a इज इक्वल टू के एफ डिवाइडेड बाय m क्रॉस a, तो मास मल्टीप्लाई करो तो ये m क्या हो जाएगा, कैंसल। f इज इक्वल टू के m a, ये आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन। तो ये f इज इक्वल टू के m a बेसिकली क्या है, फोर्स है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ है इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। इसके जरिए हम फोर्स को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, क्योंकि फोर्स की डिफिनीशन आप सबको पता है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के फोर्स। ठीक है, अब अगर इस लॉ में आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो और आप कमेंट भी कर सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जो है वो भी इनसे फ़ायदा ले सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।